हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओ लेवल जी अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइंस की सीरीज़ पे काम करेंगे जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। साइंस का वेटेज काफ़ी अच्छा खासा है एग्जाम में। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बिजली की चमक के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, NO2। और ये किस टाइप की गैस है? सेकेंडरी है। ठीक है, ये आपकी जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है वायुमंडल में जब होती है तो ये परिवर्तित होकर NO2 में चली जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में चली जाती है। पर ये जैसी नाइट्रस ऑक्साइड NO3 में जो भी जिसमें भी 3 लगेगा ना सुपरस्क्रिप्शन, वे द्वितीयक पॉल्यूटेंट्स हो जाएंगे, यानी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना, आप आगे भी काम आएगा आपको। अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए सिलेंडरों में प्रयुक्त किया जाता है ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण। सेम टाइप का कंपोजिशन आपका नीचे जो पानी में गोताखोर जाते हैं वहाँ भी यूज होता है। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल के खुला छोड़ दिया जाए तो विषैली गैस फॉस्जीन में बदल जाती है। ठीक है, फॉस्जीन में बदल जाती है ये। पेट्रोलियम प्राय प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है। कच्चे पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन द्वारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। और पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पाद पैराफिन होता है। ठीक है, मोम, इसको आप वैक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात शुष्क बर्फ, ड्राई आइस को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, डायरेक्ट गैस में जाएगी वो। ठीक है, इसको जैसे ही हम आप गर्म करते हैं ड्राई आइस को, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्रीम एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है। ये कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं को यहाँ पे कंटेन किया गया वीडियो में। यदि दूध से क्रीम अलग कर दिया जाए तो दूध की डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, दूध की डेंसिटी बढ़ जाएगी। और क्रीम बनाने के लिए आप कौन सा फोर्स की मशीन यूज़ करते हैं? जैसे कोई मशीन सरपेटर मशीन जो होती है, वो आप केंद्रीय बल जो इनर साइड लगता है, दो तरह के बल होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल और डिसेंट्रीफ्यूगल। तो डिसेंट्रीफ्यूगल बार की ओर लगता है, जो आपको वॉशिंग मशीन में भी काम करता है, उसी नियम पे काम करती है ये मशीन। नाइट्रॉक्स ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी कहा था, लाफिंग गैस। ठीक है, इसकी खोज प्रिस्टले ने की थी। सोलर सेलों में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सीजियम का प्रयोग किया जाता है सोलर सेल में। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? विटामिन नष्ट होता है। विटामिन क्या है? एक कार्बनिक जटिल यौगिक पदार्थ होता है। जैसे विटामिन आपको बता दूं कि बी और सी आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, और रिमेनिंग जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी फैट में मिल जाते हैं, एडिक। इसके साइंटिफिक नेम पे हम आगे वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो टाइम होगा इसी में मैं कंटेन कर दूंगा। सबसे प्रबल उपचार कौन सा है? फ्लोरीन। ऑक्सीडाइजिंग इसका सबसे ज़्यादा होता है। पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिक संख्या होते हैं। ठीक है, आपके ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो आपका एक बना होता है अणु, उसके अंदर 3 होते हैं, पर नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। इनकी संख्या के स्थान पे ही आधार पे ही आपके समस्थानिक बनते हैं, आइसोटॉप्स, जिसमें पोलोनियम के सबसे ज़्यादा है। सोना का घनत्व पारा के घनत्व से ज़्यादा होता है तथा पारा का घनत्व इस्पात से अधिक होता है, इसीलिए सोना पारा में डूब जाता है और इस्पात तैरता है। डेंसिटी का नियम आप अगर आपको पता होगा कि जो चीज़ भारी होगी और जिस लिक्विड के प्रोपोर्शनेट में, वो डूब जाएगी, जो हल्की होगी वो तैरेगी। वर्तमान कंप्यूटर चिप में गैलिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, जबकि पहले सिलिका का प्रयोग किया जाता था। अभी गैलिनियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। इसकी पावर ज़्यादा होती है, इसकी मेमोरी को कंटेन करने की एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ही जल्द वायु से क्रिया कर लेता है। ठीक है, सोडियम को खाद्य पदार्थों के लिए संरक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। पैकेटों में नमी से बचाव के लिए सिलिका जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पैकेट्स होते हैं जो खाने पीने के, मगर उसके अंदर नमी से बचने के लिए सिलिका जल का यूज़ किया जाता है।
चीनी को साफ करना तथा अथवा रंगहीन करने के लिए जानवरों की हड्डी के चूर्ण और जंतु चारकोल का प्रयोग करते हैं। पहले इसमें आपका जब ऐसी चीज़ें उपलब्ध नहीं हुआ करती थी तो जंगली भिंडी का ही प्रयोग कर लेते थे। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के घोल के साथ अंडा तैरता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे से अधिक होता है। देखिए, घनत्व वाला मैं कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ। जो चीज़ भारी होगी जल के अंदर या किसी भी तरल पदार्थ में डूबेगी तब जब उसकी डेंसिटी जल से भारी होगी तभी डूबेगी। हल्की होगी तो जल पे तैरने लग जाएगी। और आपको बॉयंसी का लॉ पता ही है कि आर्किमिडीज लॉ ने दिया है। स्थानीय स्तर पर निर्मित अल्कोहलीय पेय पदार्थ जो कच्ची शराब होती है, मिथाइल अल्कोहल होता है ये, ठीक है। और इसके कारण से मृत्यु भी रहती है। ज़्यादा जो दारू पीते हैं वो इनकी किडनी जो खराब होती है, सॉरी लीवर, माफ़ी चाहूँगा, लीवर पे इफेक्ट पड़ता है, सिरकोसिस से पड़ता है। रोग का नाम है सिरकोसिस। एथिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए होता है और ये गैसीय आपका हार्मोन भी है, ठीक है। जो पादप हार्मोन होते हैं, एस्कर्बिक, एथिलीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। ओजोन गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है और ओजोन को नापते हैं हम डाप्सन मिनट। इसको जो मापने की यूनिट है डाप्सन है। शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला देने पे यह विद्युत का सुचालक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें H+ आयन आ जाते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, ड्राई आइस। इसका रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला है, साइंटिफिक फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है। मानव शरीर में तांबा की मात्रा वृद्धि होने से कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग होता है। किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प दाब का दुगना होता है। जो उसका मोलर मास होगा उसके वाष्प दाब का दुगना होगा। सड़कों पर लगे पीले लैंपों में सोडियम वाष्प तथा श्वेत लैंप पे पारे की वाष्प का प्रयोग होता है। श्वेत लैंप की तुलना में सोडियम वाष्प लैंप अधिक रोशनी देता है। येलो कलर वाला जो होता है जिसमें सोडियम होता है उसकी लाइट ज़्यादा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है। सोडियम सल्फेट को ग्लोबर सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। ये प्रदूषित गैस भी होती है और आपकी जो एसिड रेन होती है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है काफ़ी, और पॉल्यूटेंट्स में भी काउंट होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग पुराने तेल चित्रों को उभारने के लिए किया जाता है। जो ऑयल पेंट्स होते हैं आपके, उनको दोबारा से उसको इमेजेस देने के लिए, परफेक्शन देने के लिए उसका जाता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो आपके बैटरी पे भी रहता है या फिर आपके मैग्नेट्स पे भी रहता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम पाया जाता है, दंतलक कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। पेड़ पौधे रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं और दिन के समय ऑक्सीजन। दियाल सलाई में लाल फॉस्फोरस का यूज होता है, रेड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 3 टाइप के होते हैं, रेड होता है, वाइट होता है और येलो भी हो, आई थिंक येलो भी होता है। इसके विषय में जानकारी पूर्णतः नहीं है किंतु 3 प्रकार के फॉस्फोरस होते हैं। मनुष्य की लार में फाइलेम एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज होता है और ये इसके अंदर शक्कर अगर पूछेंगे तो फ्रुक्टोज मारेंगे हम। फलों से जो बनी होती है शक्कर वो फ्रुक्टोज होती है, जो मादा मधुमक्खी द्वारा फलों से और फूलों से कंटेन की जाती है, ठीक है। एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। आप देखते होंगे एसिटिलीन गैस का यूज़ जो वेल्डिंग मशीन होती है उसमें भी यूज़ किया जाता है। जलयोजित कॉपर सल्फेट CuSO4 2H2O का रंग नीला तथा निर्जलीय कॉपर फ्लेट का रंग सफ़ेद होता है, ठीक है। इसे हड्डियाँ जोड़ने में, प्लास्टर करने में, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। अगर 1/2H2O कर दे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर ये ना हो तो जलवाष्प होगा ऑप्शन में। 4-5 प्रकार की गैसें होती हैं वो ही रहती है। CFC भी होती है आपकी, SCF भी होती है, मीथेन भी होती है।
कुछ पदार्थ सूर्य के प्रकाश में रख देने के बाद प्रकाश में हटाए जाने पर भी प्रकाश निकालते रहते हैं। इस घटना को स्फुरन कहते हैं। स्फुरन, यह गुण कैल्शियम सल्फाइड में पाया जाता है। ठीक है, यह गुण कैल्शियम सल्फाइड में पाया जाता है कि जो एनर्जी और हीट देते हैं एक बार प्रकाश एब्जॉर्ब करने के बाद ही। परम शून्य ताप पर गैसों का आयतन शून्य हो जाता है तथा अणुओं के सभी प्रकार की गति शून्य हो जाती है परम शून्य ताप पर। ये -273 केल्विन होता है। वेल्डिंग में जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। जो वेल्डिंग आप देखते हो लोहे की चीज़ों को जोड़ने के लिए, एल्युमिनियम की चीज़ जोड़ने के लिए होती है। नौसादर, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ एक साइंटिफिक फार्मूले लिखे हुए हैं, वो अगली मैं आपको वीडियोस में करवाऊँगा। ये साइंस के कुछ अच्छे फैक्ट्स वाले क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में हर साल आने के चांस रहते हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चन आए भी हुए हैं। और इन्हीं टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं जो एग्ज़ाम में आने। फर्जी चीज़ पे हम लोग डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे। सिर्फ पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम से ही वीडियो आपके शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स आपकी क्विकर सीरीज़ चलेगी, जिसे आप देखें और जो याद नहीं हो पाता उस तथ्य को लिख के ले जो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। ठीक है, इस टाइप की सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। आप अपना अगर चाहें तो जो अच्छा लगे उसे लिख भी सकते हैं या फिर आप सुनते रहे और देखते रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।